कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग सेकंड कैंटो के फोर्थ चैप्टर में है। एंड लास्ट चैप्टर में इट वाज शौनक आदि ऋषि वाज रिक्वेस्टिंग सुत गोस्वामी टू कंटिन्यू। तो अगर हमें याद रहेगा, सुत गोस्वामी उन्होंने पूरा कंक्लूजन देके अलग अलग योगा ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी है मतलब ही वाज नरेटिंग सुखदेव गोस्वामी। तो उन्होंने इस तरह से उसको क्लोजर दे दिया था कि अभी ठीक है, और चुप हो गए थे। एंड जस्ट अफ्रेड कि यार आगे, ये डर के मारे कि आगे इधर ही खत्म कर दे, आगे कुछ सुनने मिलेगा नहीं भगवान का। देन वी हैड दोज फेमस वर्सेस आयुर हरति वही पुमसन ऑल। तो भगवान के बारे में लीला सुनने का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर नहीं सुनेंगे उनका व्हाट इज इट इक्विवेलेंट टू, इट इज लाइक ए डेड बॉडी डेकोरेटेड। एंड वो सारी चीजें शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को ये करते हैं। एंड देन व्हेन सुत गोस्वामी ये सारी चीजें सुनते हैं, तो देन ही रियलाइजेस कि हाँ, ही इज इंटरेस्टेड। तो हम लोग ने ये एक उसका ये मतलब निकाला था कि बेसिकली सुत गोस्वामी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान व्यक्ति जो है वो एक्चुअली सुनना चाहता है कि नहीं। बिकॉज भगवान की नाम ऐसा, भगवान की लीला ऐसा है कि रसिक जो है रहते हैं उनको रसिक भक्त को सुनाना सुनाना होता है। बाकी लोगों को जब सुनाएंगे, इट कैन बी एन ऑफेंस, जैसे हम लोग 10 ऑफेंसेस में देखते रहे। तो लोग अगर उसको गलत ले लेंगे या फिर गलत बोल देंगे उसके ऊपर, तो इट कैन बी एन ऑफेंस। सो इसके लिए ही वांटेड टू एक्चुअली सी कि ये व्यक्ति भगवान का नाम सुनने में इच्छुक है कि नहीं करके। सो दैट इज वेयर वहाँ पे लास्ट चैप्टर में वहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये वाले चैप्टर में उन्होंने फर्स्ट स्लाइड किया था। सो वहाँ पे बताया, आई विल जस्ट रीड द फर्स्ट स्लाइड। महाराज परीक्षित द सन ऑफ उत्तर आफ्टर हियरिंग द स्पीचेस ऑफ सुखदेव गोस्वामी which were all about the truth of the self, applied the concentration faithfully upon Lord Krishna. Maharaj Parikshit, as the result of wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all the deep-rooted affection for his personal body, wife, children, palace, animals, like horses, his treasury house, friends, relatives, and his kingdom, undisputed kingdom. O great sage, the great soul Maharaj Parikshit, constantly wrapped in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sort of fruitive activities, namely acts of religion, economic development, sense gratification, मतलब धर्म अर्थ काम, and thus fixed himself firmly in a natural love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me now. मतलब वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी ने भी, भले उनको पता है, आई मीन ऑब्वियसली वो जब आए, ही नोज दैट परीक्षित महाराज इज ए डिवोटी। नहीं तो वो किसी के घर पे आते, किसी राजा के पास, किसी मटेरियल लोगों के पास जाते नहीं सुखदेव गोस्वामी। दैट वी ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स। बट फिर भी परीक्षित महाराज के लिए आए। एंड दैट इटसेल्फ इज एविडेंट दैट परीक्षित महाराज वॉज ए नेचुरल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त थे। और यहाँ पे इसलिए भगवान के भक्त, इसलिए यहाँ पे जब श्लोका हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ने लास्ट टाइम बोला था कि किस तरह से मिस इंटरप्रेट हो सकता है इफ प्रभुपादा वाज नॉट देयर। तो ये वर्स में भी तो ऐसा, अगर हम नॉर्मली वर्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सब सुनने के बाद भगवान परीक्षित महाराज ने उनका अटेंशन, मतलब फोकस, डेथ देख के उन्होंने अपने अटेंशन को फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने खुद को बाद में कृष्णा के लिए फर्म कर दिया। जो उनका जो अटेंशन है, फोकस है, उन्होंने कृष्णा के लिए फोकस कर दिया। बट शिला प्रभुपाद ही ट्रांसलेट दैट वर्स इन ए वेरी वेरी एक्यूरेट ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को डाल के वो उसको ट्रांसलेट करते हैं। और क्या बोलते हैं, एंड डज फिक्स हिमसेल्फ फर्मली इन हिज नेचुरल लव फॉर कृष्णा। श्लोका में नेचुरल लव फॉर कृष्णा करके नहीं, बट शिला प्रभुपाद क्लियरली सेज इन नेचुरल लव। और क्यों, कंटेक्स्ट को देखो कि सुखदेव गोस्वामी आए, या फिर जिस तरह से वो बच्चों के साथ शौनक आदि जी ने बोला कि वो जब बच्चे थे तब वो उनके फैमिली मेंबर्स ऑल पांडवस थे, और खुद वो बच्चों के गुड़ियों के साथ ऑल्टर में वगैरह खेलते थे, डिटीज के साथ वगैरह। सो ही हैड दैट नेचुरल लव फॉर कृष्णा। सो वो कंटेक्स्ट को समझ के प्रभुपादा ट्रांसलेट्स दिस। कुछ लोग ये चीज समझते नहीं, एंड देन दे कम अप ऑन यूट्यूब वीडियोस, और वो लोग वो ऐसे वीडियो बनाए जैसे ट्रांसलेशन इज मिसडायरेक्टिंग। बट ट्रांसलेशन मिसडायरेक्टिंग नहीं है, ट्रांसलेशन इज एक्चुअली गिविंग अस द कंटेक्स्ट और सही दिशा में लेके जा रहा है। बिकॉज वैदिक संस्कृत जो है, इट इज कंटेक्चुअल संस्कृत। अगर आप वैदिक संस्कृत जो बोलेंगे वो कंटेक्चुअल है। इट हैज टू बी अंडरस्टैंड, ऑल वेदास में जो संस्कृत जो बताया हुआ, इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन प्रॉपर कंटेक्स्ट ओनली।
और नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, देन वी एंड अप वी वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वेदास इज द एसेंस ऑफ कृष्णा। जब हम लोग कंटेक्स्ट में डाल के जब वेदास को समझते हैं, तब हमको समझ में आता है ये सारे वेदास पढ़ने का मतलब ये है कि हमें कृष्णा के पास जाना है। लेकिन हम लोग कंटेक्स्ट के बाहर जाएंगे तो हमें लगता है वेदास मतलब सिर्फ बताता है कि यज्ञ करो, एंजॉय करो, उसका स्वर्ग में जगह ले लो, या फिर इकोनॉमिक कैसा डेवलपमेंट करना वो देख लो। तो उस तरीके से इस तरीके से हम लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं जब हम लोग कंटेक्स्ट में वेदों को पढ़ते नहीं। तो इसलिए प्रभुपादा इज गिविंग अस कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन। क्योंकि कभी कभार ये चीज समझ आती है सामने, और कोई ऐसा बोलता है कि अरे ये तो ट्रांसलेशन जो जिसको थोड़ा सा ग्रामर आता है ऊपर नीचे, तो बोलता है इसका ऐसा मतलब है ही नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन, एंड विच इज वेरी मच रेलेवेंट, एटलीस्ट इन इन वेदास। वेदास मतलब जो अपने तीन चार वेदास है और अपने जो पांचवा वेदास है पुराणों में। सो इट हैज टू बी कंटेक्चुअल ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये सुनने के बाद उनका नेचुरल जो लव था कृष्णा के लिए वो आ गया। सो वी डिड परपट, थर्ड और फोर्थ के परपट से हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो द थ्री एक्टिविटीज ऑफ रिलीजन जो हम लोगों ने बोला था वो है धर्म, अर्थ, काम। रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन आर जनरली अट्रैक्टिव फॉर द कंडीशनड सोल स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड। और अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि वो लोग कंटेक्चुअली उसका ट्रांसलेशन लेते नहीं। इसलिए उनको लगता है अरे ये तो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, चलो एंजॉय करो करके। बट कंटेक्चुअली नहीं समझते। कंटेक्चुअली समझते तो वो समझ आते कि अरे ये हमें एंजॉय करने के लिए नहीं बोल रहे, वो हमें रेस्ट्रिक्टेड एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं। और इसलिए रेस्ट्रिक्टेड बोल रहे हैं ताकि हम कृष्णा में ध्यान, कृष्णा की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ सके। तो वो कंटेक्स्ट व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं है, कि गुरु परंपरा नहीं है और लोग उसके मिस इंटरप्रेट करते हैं, खुद का ही कुछ उसमें ट्रांसलेशन डाल देते हैं अपना अपना एजेंडा फुलफिल करने के लिए। और लोग बाकी लोग उन लोग ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और इसकी वजह से हम लोग सिर्फ अर्थ, धर्म, अर्थ, काम में ही अटक जाते हैं। जो फोर्थ पिलर है मोक्ष, उधर तक कोई जाता नहीं है, उधर ही हम लोग अटके रहते हैं। तो such regulated activities prescribed in Vedas are called karma kandiya conception of life, and the householders are generally recommended to follow the rules just to enjoy material prosperity both in this life and the next. ठीक है। As a great emperor of the world, Maharaj Parikshit had to observe such regulations of Vedic Karma Kand section. But by his slight association of Shukdev Goswami, he could perfectly understand that Lord Krishna, the absolute personality of Godhead Vasudev, for him he had natural love since birth, is everything, and thus he fixed his mind firmly upon him, renouncing all the modes of Vedic कर्म कांड्य। तो परीक्षित महाराज वो एम्परर थे, वो राजा थे, सिर्फ उनके राज्य के नहीं पूरे जगत के। ठीक है। पूरे पृथ्वी के वो राजा थे, अनडिस्प्यूटेड किंगडम था उनका। ठीक है। तो वैसे इसमें एज ए राजा उनको भी थोड़ा वो सब त्याग के नहीं कर सकते। व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ ए क्षत्रिय, तो उन्हें कुछ अश्वमेध यज्ञ या फिर बाकी कुछ यज्ञ करना पड़ता है ताकि जो जनरल मास है उनको फॉलो कर सके करके। जो जो लोग यहाँ पे जो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि बाय स्लाइट एसोसिएशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे दो मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। बाय स्लाइट एसोसिएशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने ही कुड अंडरस्टैंड परफेक्टली लॉर्ड कृष्णा। इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वॉज सच एन एलिवेटेड डिवोटी कि उनके एकमात्र लव मात्र उनके संग से इनका क्या हुआ, वो कृष्णा को समझना, उनको कृष्णा समझ में आए। दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग ये निकाल सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि भले वो कर्म कांड करते रहेंगे परीक्षित महाराज, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एसोसिएशन से वो कृष्णा को समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनको प्रभुपादा बोलते हैं, क्यों प्रभुपादा टेक्स दिस सेकंड मीनिंग, तो प्रभुपादा क्या बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ही हैड नेचुरल लव फॉर कृष्णा सिंस बर्थ। क्योंकि ये अभी से नहीं, वो नेचुरल बर्थ कृष्णा परीक्षित महाराज का बचपन से था कृष्णा के लिए। इसलिए वो सिर्फ एक एक लव मात्र संग मिलने से ही उनका कृष्णा के प्रति जो है वो प्रेम और दृढ़ हो गया। ऑलरेडी दृढ़ था और दृढ़ हो गया। और एंड उसके लिए उन्होंने वो दृढ़ होने के बाद उन्होंने अपना मन जो है वो भगवान में और फिक्स कर दिया। ठीक है। तो बाकी जो हम लोग वो कर रहे थे कर्मकांड, अभी जो कर रहे थे लोगों के लिए, जनता के लिए, प्रजा के लिए, वो भी उन्होंने त्याग दिया
और वो माइंड उन्होंने फिक्स कर दिया। अब पहले तो माइंड रीड था, लेकिन उनको ये कर्म कांड करना पड़ता था लोगों के लिए। अभी उन्होंने ये वो भी त्याग दिया, और उन्होंने सिर्फ जो भी वो टाइम था, जो भी ये था, उन्होंने माइंड पूरा कृष्णा पे उन्होंने फोकस कर दिया। दिस परफेक्शनल स्टेज इज अटेंड बाय ज्ञानी आफ्टर मैनी मैनी बर्थ्स। एक कोई ज्ञानी होता, उनको हजारों लाखों जन्म लगते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली कर दिया। द ज्ञानीज और द एम्फेरिक फिलोसोफर्स एंडिवरिंग फॉर लिबरेशन आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम बेटर देन द फ्रूटी वर्कर्स। जो कर्मकांड वाले लोग हैं, उनसे तो ये ज्ञानी 100 हजारों गुना बेटर है करके ये भगवद गीता में बताया गया है। एंड आउट ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स सच ज्ञानीज वन इज लिबरेटेड फैक्चुअली। मतलब कर्मकांड हम लोग देखते हैं आजकल, तो कर्मकांड भी नहीं होते, लेकिन कर्मकांड के नाम पे जो भी करते हैं, तो उनसे 1000 गुना बेटर ज्ञानीज होते हैं। और ऐसे करोड़ों ज्ञानी में से एक ज्ञानी जो होता है, वो बेसिकली परफेक्शन अचीव करता है। कैसे? भक्ति मार्ग को अपना के। And therefore, one person is rarely found who can firmly fix his mind upon the lotus feet of Lord Shri Krishna. और ये 7.9 ऑलरेडी भगवान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। सुदुर्लभ, वैसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो महाराज परीक्षित इज स्पेशली क्वालिफाइड विथ वर्ड महा महामनाह, which puts him on an equal level with the Mahatmas described in Bhagavad Gita. तो महामना करके परीक्षित महाराज को बताया गया। तो महात्मा सुदुर्लभ था, तो प्रभुपाद is saying that महामना मतलब he is at the level of that महात्मास, जो बहुत दुर्लभ है। सो he is in that rare category of महात्मास। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड की, तो बोलते कि व्हाट यू हैव आस्क्ड रेफर्स टू द व्हाट यू हैव आस्क्ड, जो सुखदेव को श्लोका में बोलते हैं व्हाट यू हैव आस्क्ड करके, सुखदेव गोस्वामी या फिर सुत गोस्वामी बोलते हैं शौनकादि ऋषि को कि व्हाट यू हैव आस्क्ड रेफर्स टू द रिक्वेस्ट द सेजेस मेड इन द लास्ट चैप्टर, प्लीज टेल अस एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू कृष्णा, एक्सप्रेस इन द वर्स एज आयुर हरति वै पुमसाम। द किंग आज सुखदेव गोस्वामी द सेम थिंग। मतलब सुखदेव गोस्वामी भी ने भी वेट किया, अब तक उन्होंने समराइज किया था, सब समराइज किया था सुखदेव गोस्वामी ने। अभी समराइज करके वेट किया कि परीक्षित महाराज सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं क्या भागवतम का। उसके बाद उन्होंने भागवतम बोलना आगे स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने दिए क्वेश्चंस, परीक्षित महाराज ने भी पूछे थे, जो शौनक आदि ऋषि ने पूछे थे सेम क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग ही वाज गोइंग टू डाई समस्थाम गिविंग अप, मतलब संन्यास ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, ही अटेन्ड फर्म प्रेमा भावम दो ही वाज इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। उन्होंने और फर्म किया। कैसे किया? क्यों और फर्म किया बोला गया है, हम लोगों ने परपट में देखा। क्योंकि जो वो कर्मकांड लोगों के लिए करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया, तो और फर्म हो गया। ममता माता जी, डू यू वांट टू रीड दिस स्लाइड? Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण माता जी। Yeah. Srimad Bhagavatam 2.4. Maharaj Parikshit said, O learned Brahmana, you know everything because you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me appear perfectly right. The speeches are great, gradually destroying the darkness of my ignorance. For you are narrating the topics of the Lord. I beg to you from you how the personality of Godhead by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable. Even to the great demigods, kindly describe how the Supreme Lord, who is all powered, engages his different energies and different expansions in maintaining and uh, winding up the phenomenal world in the spotting spirit of a player. O learned Brahmana, the transcendental activities of the Lord are wonderful and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. The Supreme Personality of Godhead is one, whether He alone acts with the modes of material nature or simultaneously expands
in many forms or expands consecutively to direct the mode of nature. Kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only vasting learned in the Vedic literatures and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord and are therefore as good as personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ पे सुतो गोस्वामी बता रहे कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ही पूछा, और उसके अलावा और क्या पूछा था कि आपको सारे पता है, आप बिकॉज यू आर विदाउट मटेरियल कंटेमिनेशन, आप अमल हो। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बता रहे आप अमल हो, तो आप थोड़ा भी मल नहीं है, तो उसके लिए आप आप जो बोलते हो एकदम परफेक्टली राइट है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू नरेट टॉपिक्स अबाउट द लॉर्ड, भगवान यहाँ बताओ। तो पहला क्या पूछते हैं वो, भगवान ने बताने के लिए क्या स्टार्ट करते हैं, पर्सनल एनर्जी से वो कैसे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग समझते हैं कि ये जो कॉस्मोलॉजी भागवतम में है, भागवतम कॉस्मोलॉजी स्पेसिफिकली इज इज नॉट रिलेवेंट टू भक्ति, विच यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे दिस परीक्षित महाराज एंड हम लोग देव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या सब लोगों ने ऑलरेडी बताया, शिला प्रभुपाद ने, कि ये सारी चीजें वी हैव टू सी इन कनेक्शन विद द लॉर्ड। हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, दे कैनॉट बी इग्नोर्ड, इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन राइट कंटेक्स्ट। हम लोग अगर उसको सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसे, ज्योग्राफी समझने के हेतु से हम लोग देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल कॉस्मोलॉजी समझने के हेतु से देख रहे हैं, देन प्रॉब्ली इट इज नॉट हेल्पफुल, डायरेक्टली नॉट हेल्पफुल, और इतना इफेक्टिव नहीं है। बट व्हेन वी सी इट, कि हम लोग ये जब देखते हैं, हम लोग हर बार जब हम लोग सुनेंगे हम लोग बोलेंगे वाव, ऐसा होता है, ऐसा कृष्णा करते हैं। देन दिस इज हाउ वी आर रिलेटिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। परीक्षित महाराज, उनके पास कम दिन थे, 7 दिन थे, इट इज 7 दिन में वो कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी उनको पढ़ना नहीं था, राइट। तो ऑब्वियसली इज आस्किंग दिस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट कृष्णास एनर्जी, कृष्णास क्या बोलते हैं उसके, उनके कृष्णा का जो ऑल माइटीनेस है वो उनको उसमें देखना है, उनका महानता उसमें देखना है, किस तरह से यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं उनके एनर्जीज के थ्रू। तो सो दिस इज व्हाट ही देन ही स्टार्ट्स, पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि मुझे बताओ इनके बारे, कैसे ये पूरे अपने एनर्जी का बताते करके, और अपने बाकी एनर्जीज को कैसे इस सृष्टि की रचना में, और सृष्टि को वापस जब विनाश वक्त आता है तो उस समय में कैसे उनको वापस सारे सृष्टि को अंदर ले लेते हैं। तो ये सारे चीजें इनकंसीबल है, मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी समझ में आएगा नहीं, देवताओं को भी समझ में आएगा नहीं। तो ये चीज मुझे समझना है, भगवान की ये लीला मुझे समझनी है। ये भी भगवान की लीला है, भगवान जो भी कार्य करते हैं भगवान की लीला, और भगवान के सारे कार्य जो है वो ट्रांसीडेंटली होते हैं। it cannot be material, every even if he is doing something materially, but that लीला is transcendental, ये समझना है। तो अगर कोई, हम लोग अगर कोई बताता है कि अरे ये तो इग्नोर कर सकते हैं, ये तो मटेरियल क्रिएशन के बारे में, इट इज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड, हम लोग वी कैनॉट इग्नोर इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। सो इट इज कि कैसा था, ये इतना टेक्निकल होता है कि एक टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं भगवान को वाव करना, क्योंकि हमारा दिमाग वो समझने में जाता है यार एक बोल क्या रहे हो करके, उस तरीके से वो इतना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। बट वी विल व्हेन वी डिस्कस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टाइम कि वो कृष्णा से कैसे, कृष्णा को कैसे उसमें वाव बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे परपट में प्रभुपादा सिंह इन परपट 6 कि महाराज, purport 6 is about I beg to know from you, personal energies create phenomenal universes which are inconceivable even to demigods. So Parikshit Maharaj wanted to know the process of creation. The origin of creation was known to him. Otherwise, he would not have inquired how the personality of Godhead by different energies creates the phenomenal world. तो मतलब प्रभुपादा यहाँ पे वो परीक्षित महाराज को पकड़ लेते हैं, उनके बिटवीन द वर्ड्स रीड करते हैं। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे भगवान अपने अलग शक्तियों से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसका मतलब परीक्षित महाराज को पता है कि भगवंत ही निर्माण करते हैं और अपने शक्तियों से निर्माण करते हैं, तो उनको पता है। लेकिन फिर भी हम जैसे आम इंसानों के लिए, या फिर और वो रस लेने के लिए, एक जब हम शुद्ध भक्त से वो समझते हैं और बेटर, तो और उसका रस आ जाता है, तो इसलिए वो प्रश्न करते हैं। So the common man also knows that the creation is made by some creator and not created automatically. We have no experience in the practical world that a thing is created automatically. कुछ भी नहीं है।
अगर हम रेगिस्तान में जा रहे हैं और वहां पे हमें अगर कोई मोबाइल मिला, मोबाइल में क्या रहता है, आईसी रहता है, ग्लास रहता है, तो हम लोग उसमें उसमें प्लास्टिक रहता है। तो डेजर्ट में, यहाँ के डेजर्ट में एटलीस्ट, तो यहाँ पे नीचे पेट्रोलियम भी रहेगा, किधर तो अंदर डीप पेट्रोल रहेगा मे बी। सैंड है जहाँ से प्लास्टिक, सॉरी, जहाँ से ग्लास बनता है सैंड से। सैंड है जहाँ पे चिप्स, आईसी चिप्स बनाने के लिए काम आता है। तो ये सारी चीजें डेजर्ट में है। और कुछ मटेरियल उसके आसपास जो भी है डेजर्ट में कहीं ना कहीं रहेगा। अगर आपको अगर एक मोबाइल मिला, तो इज दैट ए लॉजिकल डेरिवेशन कि अरे इधर सिलिका तो है, मतलब सैंड तो है, यहाँ पे नीचे पेट्रोल भी रहेगा, कुछ अदर एलिमेंट्स भी रहेंगे, अलग अलग धातु रहेंगे। तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे धातु मिश्रण करके ये मोबाइल बना रहेगा, और इसलिए मोबाइल इधर पड़ा रहेगा। तो सतीश प्रभु, ममता माता जी, आपका क्या थॉट है अगर ऐसा ऐसा व्यक्ति ऐसा सोचता है? व्हाट डू थिंक? इज ही करेक्ट? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारे मटेरियल जो मिलने चाहिए वो सारे डेजर्ट में उसके पास है, वो एरिया में। सो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल बन गया रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे कुछ लाइटनिंग हुआ रहेगा, कुछ तो हुआ रहेगा, और उसकी वजह से मोबाइल बन गया रहेगा। व्हाट डू थिंक प्रभु नहीं, माता अपने जी? आप थोड़ी ना बना प्रभु मोबाइल। हरी बोल। प्रभु, आपका Yeah, आपका भी सेम those ख्याल है कि आप resources डिफरेंट? those resources have been used in a right manner, then one thing has been created. Let's say even petrol, just a WTI comes, like the raw crude come, and out of that raw crude, many chemicals breaks down, but that requires a specific knowledge, a specific element, right? With the knowledge, with the right process, then something comes out in a right formation. हरी बोल, वेरी नाइस बात है जी। तो इसका मतलब हम ऐसा व्यक्ति अगर सोचेंगे उसको मूर्ख समझे, राइट? तो अगर छोटे मोबाइल को, जब खुद से हम लोग बनता है छोटा मोबाइल, उसे खुद से बना, सुनते ही जब हम लोग बोलते रहे कि पागल है क्या, तो ये पूरा सृष्टि कैसे लोग बोल सकते हैं कि खुद से हुआ करके? खुद से ही कुछ बिग बैंग हुआ, खुद से ही कुछ लाइटनिंग होके केमिकल लोचा होके फर्स्ट जीव तैयार हुआ, खुद से सारे जो प्लैनेट्स है प्रॉपर इसमें ऑर्डर में है, सारा जो इधर साइकिल है, वाटर साइकिल हो, लाइफ साइकिल हो, जो भी है सारे ऑर्डर में खुद से है। सो व्हेन पीपल से दैट, व्हेन सम पीपल से दैट, प्रभुपादा एंड अदर वैष्णव आचार्य दे कॉल दिस पीपल फुलिश पीपल। ऑटोमेटिकली कुछ होता नहीं, इस सिस्टम में ऐसा कुछ भी व्यक्ति, कुछ भी चीज नहीं जो ऑटोमेटिकली होता है। देर इज अ पर्सन हु इज ड्राइविंग इट। अगर कुछ ऑटोमेटिक अपने घर पे वैक्यूम क्लीनर भी है, बट देर इज एक्चुअली अ पर्सन हु हैज रिटन ए कोड एंड दैट कोड इज ड्राइविंग इट। इट इज नॉट दैट कि वो मशीन खुद से उठ के वो चलना स्टार्ट किया। नो, देर इज ए कोड दैट इज देयर, दैट कोड इज ड्राइविंग इट। एंड वो कोड किसने लिखा? किसी कंट्रोलर ने, किसी एक व्यक्ति ने, इंसान ने। इंसान ने लिखा वो कोड। चाहे वो कंट्रोल करने वाले इंसान जो बोलेगा कि आज ये रूम को ही कवर करो, तो कोड का एक पार्ट वैसा उसने चेंज किया और उस तरह से मशीन जाता है। या फिर डिफॉल्ट कोड जो डेवलपर ने किया रहेगा। सो देर इज अ डेवलपर बेसिकली इनटू इट। तो ये सृष्टि डेवलप करने में भी एक डेवलपर है। एंड प्रोवादा कॉल्स दैट आउट कि यहाँ पे कोई नहीं है इस सृष्टि में, जो हम लोग देखते हैं अपने एक्सपीरियंस में, अपने एक्सपीरियंस के वर्ल्ड में भी, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई चीज भी नहीं है जो खुद से ऑटोमेटिकली हुआ। आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा देखते हुए भी हम लोग कैसे मूर्खता से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बिग बैंग हो गया, या फिर खुद से जीव आने लगे, और खुद से स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज बनने लगे, और खुद से सारे स्पीसीज बनना रुक गए। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, इट इज टोटली इलॉजिकल। और सिर्फ जो मूर्ख लोग हैं वो इस तरीके के फिलोसॉफीज को और थियोरीज को एक्सेप्ट करते हैं। So foolish people say that the creative energy is independent and acts automatically as electrical energy works. But intelligent man knows that even the electrical energy is generated by the expert engineer in the localized powerhouse, and thus Prabhu, energy is one distributed. thing, Prabhu, Yes, Mataji. one thing. This Big Bang theory based on what, Prabhu? Why only Big Bang? Why they did not say something else? Like why Big Bang only? बिग बैंग क्योंकि वो कहते हैं कि एक पार्टिकल था जिनको कुछ लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, कुछ Which साइंटिस्ट got जो होते हैं। hit to the earth and then अर्थ को नहीं, तो वो पार्टिकल ही खुद से उनमें डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो गया, और उससे वो छोटे पार्टिकल से वो पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो एक छोटे पार्टिकल में कुछ खुद से ही कुछ ये हुआ, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ, एंड देन
स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, तो उसको अलग 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 बनते वो बिग बैंग हो गया। ब्लास्ट में कैसा होता है, एक छोटा सा हम लोग एक छोटा रस्सी बम लगाते हैं और कैसा डाम करके बड़ा कुछ हो जाता है। तो यहाँ से एक छोटे से एक पार्टिकल से वो ढम हो, वो छोटा पार्टिकल कहाँ से आया, दे हैव नो एक्सप्लेनेशन, बट दे से कि वो छोटा पार्टिकल था और छोटे पार्टिकल से बिग बैंग हो गया, बड़ा सा बैंग हो गया, और उधर से सारे चीजें बाहर निकल के, सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स बाहर निकल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उन्होंने खुद को समेट लिया, वो अलग अलग प्लैनेट्स बने, अलग अलग स्टार्स बने, और खुद को ही उन्होंने अलग अलग एक सूरज बन गया, वो अलग अलग अपने उसके और गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने खुद से हवा जनरेट किया। सो विच इज हाँ। नॉनसेंसिकल, अगर अगर कोई लॉजिकल या बंदा बोलेगा या क्या बकवास खुद कर रहे हो से। करके। या ठीक है, तो ये करेक्ट, वो पृथ्वी खुद भी से। बहुत साल या से है, पृथ्वी बहुत साल से है, तो ये मोबाइल बनना वो लॉजिक से मोबाइल भी बनना लॉजिकल है, लेकिन ऐसा हम हम्म। लोग समझेंगे नहीं, बट ये पृथ्वी के इसमें बिकॉज वी वांट टू डिफाई द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो इसलिए हम लोग ऐसा थियोरी लेके आते हैं एंड नथिंग हाँ। एल्स। या दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इवन अपना जो इवोल्यूशन थियोरी है, तो उसमें भी वही है, यहाँ पे कुछ पानी भी नहीं थे और कुछ लाइटनिंग हो गया, और लाइटनिंग की वजह से वो लाइटनिंग राइट अमाउंट ऑफ उस वक्त एटमॉस्फेयर था, कुछ था, उसके वजह से ऐसा हुआ कि एक जीव पैदा हुआ, सिंगल सेल माइक्रोब, और वो जीव से बाद में उनको लगा कि अरे मुझे धरती पे, मतलब वो बढ़ते गए डिपेंडिंग अपॉन हिज डिजायर, वो इवॉल्व होते गए, और बाद में मछली को लगा अरे मुझे धरती पे जाना है, उधर उधर का भी कुछ खाना है, तो ही स्टार्टेड बिकमिंग एम्फीबियन। तो दैट इज इलॉजिकल, Like इलॉजिकल है, like ऐसा होता है। we were monkeys. We यस, were वी केम फ्रॉम before मंकी। the human was like Adi Manav. Those were there, like they were half human and half man, and monkey and man now emerged into this human form. ट्रू, सो दिस इज ऑल इलॉजिकल नॉनसेंसिकल। तो उनको मंकी के कुछ तो इन स्पीसीज मिले। लोगों से कोई पूछता नहीं है वेयर व्हाट इज द सोर्स, नहीं और मालूम, ये उठा उठा दिस के फिर इज स्कूल के करिकुलम में भी डाल देते हैं दैट इज मतलब अनफॉर्चुनेट, वो तो टॉपिक। अनफॉर्चुनेट है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन इटसेल्फ सेज इट इज ए थियरी। तो थियरी हम लोग को बुक में डाल के हम लोग यही चीज ऐसा ही चलता है बोलना, इज अवर नॉनसेंस, अवर फुलिशनेस, कि हम लोग ने एजुकेशन हमारा जो भी पहले था उन्होंने बुक में इंक्लूड कर दिया। सम से इट इज द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की से उन्होंने डाल दिया था, बट जो भी हो वी एक्सेप्टेड इट, इट इज रॉन्ग। हम लोग एक्सेप्ट नहीं, इट इज ए थियरी, वी कैनॉट एनफोर्स थियरी टू किड, वी कैनॉट टीच, या वी कैन टीच इट एज थियरी, लाइक ये किसी साइंटिस्ट ने थियरी, बट ये ऐसे ही होता है करके सिलेबस में डालना, इट इज फुलिशनेस। या अभी मैं ही कुछ मैनिफेस्ट कर लूं दिमाग में कि ये चीज ऐसे होती है, और फिर उसको मैनिफेस्ट करके देन आई कैन ब्रिंग इट टू द बुक्स, which is most sensitive thing. It's completely wrong, या just इट्स based रॉन्ग, on the assumption, like assumption could be anything. Yeah, as you said, unfortunate. अनफॉर्चुनेट। So this is how it is. So unfortunately, many people believe that without, because they do want to defy the presence of God. तो प्रोबाद यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी आता है घर पे, कैसे चला ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी चला, लेकिन भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कोई एक इंजीनियर रहता है उसके सुपरविजन में इलेक्ट्रिसिटी बनता है। सो देर इज समथिंग एंड दैट इज ऑल्सो डेवलप बाय ए ह्यूमन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ होता नहीं है। The research scholar finds out the cause and effect of everything, but the research scholars, as great as Brahma, Shiva, Indra, and many other demigods, are sometimes bewildered by seeing the wonderful creative energy of the Lord. So, what to speak about these tiny mundane scholars dealing in petty things? जब बड़े बड़े रुद्र, शिवा शिवा ब्रह्मा, इंद्र, वो भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे लोग का क्या मतलब, वो कुछ भी बोलना है बोलेंगे, बट इट इज इलॉजिकल। As there are differences in the living conditions of different planets of the universe, and as one planet is superior to others, the brain of the living entities in these respective planets are also of different categorical values. सिर्फ प्लानिट सुपीरियर नहीं है, प्लानिट्स में रहे हुए लोगों का भी मेंटलिटी, माइंडसेट जो होता है वो भी सुपीरियर रहता है। ठीक है, और उस प्लानिट में भी अलग अलग जीव स्पीसीज रहते हैं, वो अलग स्पीसीज के हिसाब से भी उनका इंटेलिजेंस अलग रहता है। तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो जो इंद्र है, जो ऊपर के प्लैनेट्स के लोग हैं, महातल महातल ने सॉरी, ऊपर के जो ब्रह्मलोक में वगैरह जो है, तपलोक में, ब्रह्मलोक में, ज्ञान, वो सारे लोगों में जो है, उनका जो इंटेलिजेंस है हमसे बहुत बेटर है। ठीक है, बहुत बेटर है। तो हम लोग
वो जब वो लोग भ्रमित हो जाते हैं तो हम लोग क्या चीज है, ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। As stated in Bhagavad Gita, one can compare the long duration of life of inhabitants of Brahma's planet, which is inconceivable, to the inhabitants of this planet Earth. To the categorical value of the brain of Brahma, also inconceivable to the great scientist of this planet. जैसे ब्रह्मा लोक में उनका जो लाइफ स्पैन है वो इनकंसीवेबल है लोगों के लिए, वैसे उनका इंटेलिजेंस हमारे लिए इनकंसीवेबल है, फिर भी ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी एडमिट्स लॉर्ड कृष्णा टू बी द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में पहले इसमें बोलते थे। बट पर्सन विद टाइनी ब्रेन विद दिस ऑन दिस पेटी प्लानेट अर्थ थिंग्स ऑफ द लॉर्ड एज वन ऑफ देम, मतलब खुद को ही भगवान समझते हैं। द मिनिस्टर्स मे बी ईश्वरस, ईश्वरस मतलब कंट्रोलर बेसिकली, बट सुप्रीम लॉर्ड इज महेश्वरा, द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर ऑफ द कंट्रोलर्स, और द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोलर्स, सारे कंट्रोलर के कंट्रोलर या फिर सारे कंट्रोलर के वो खुद क्रिएटर है। Persons with poor fund of knowledge do not know this, and therefore they have the audacity to deride him because he comes before us by his causeless mercy occasionally as a human being. हम लोग पे कृपा करने के लिए कभी वो मनुष्य मनुष्य का जीव लीलाएं करते हैं, जैसे राम की इसमें था, और श्री कृष्ण थोड़े थोड़े मनुष्य लीलाएं करते हैं। तो उनको लोगों को लगता है कि अरे ये तो सिर्फ मनुष्य है, साधारण मनुष्य में भी उनको थोड़ा कुछ नॉलेज पावर मिला रहेगा। द लॉर्ड इज नॉट लाइक ए ह्यूमन बींग, ही सच्चिद आनंद विग्रह, भले वो उस फॉर्म में आते हैं मनुष्य के, लेकिन मनुष्य ऐसा उनका शरीर नहीं है, उनका शरीर सच्चिद आनंद रहता है, सच्चिद आनंद विग्रह, वैसे वो विग्रह रहता है उनका सच्चिद आनंद में। इट इज स्पिरिचुअल ऑलवेज, इट इज नेवर मटेरियल, और द ऑब्सोल्यूट पर्सन ऑफ गॉडेड, एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड सोल। ही इज बोथ द पावर एंड द पावरफुल, वो खुद पावर है और खुद पावरफुल खुद है। हम लोग ऐसे नहीं है, पावर हमारा अलग है। हम लोग जब कैलोरीज खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो भी है फाइबर खाते हैं, पावर आता है, हमारा पावर अलग है, हम अलग है। लेकिन भगवान में ही इज द पावर, ही इज द पावरफुल। सो विल टेक ए पॉज हियर, और ये यही वर्ड्स का जो नेक्स्ट टाइम हम लोग उसका ये जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब तक किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट, कुछ ऐड करना है बिफोर आई एंड द रिकॉर्डिंग? नो प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वी विल स्टॉप हियर and I'll stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shila